नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। आपको इस इमेज को देखकर बताना है कि पक्के पागा टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में क्यों रहा था और ये किस राज्य में है। ओके फ्रेंड्स, कल मैंने आपको ये इमेज बताई थी और इस इमेज का क्वेश्चन क्या था कि जो स्पेस एक्स है कंपनी, प्राइवेट एरोनॉट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एलन मस्क की, इसने नासा के 4 एस्ट्रोनॉट को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा है। ओके, और ये प्राइवेट सेक्टर में ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई है। आज हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा और कमेंट सेक्शन में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में बुरुंडी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा अजय कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? ये अफ्रीकन देश है बुरुंडी, यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं राजदूत, या आप इसे बोल सकते हैं एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? अजय कुमार। अभी जो अजय कुमार है ये युगांडा, ये भी अफ्रीकन कंट्रीज है। युगांडा में भारत के उच्चायुक्त हैं। उच्चायुक्त का इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाई कमिश्नर। ओके, तो ये कहाँ पर बनेंगे? बुरुंडी में बनेंगे। ओके, अदर ऑप्शंस को देखने से पहले हम मैप में देखते हैं बुरुंडी को। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, और अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में जो लेक विक्टोरिया है, विक्टोरिया झील के आप दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में यहाँ देखेंगे ये छोटा सा देश आपको दिखाई देगा बुरुंडी। कैपिटल क्या है? गीटेगा, और करेंसी क्या है? बुरुंडियन फ्रैंक। क्या है? बुरुंडियन फ्रैंक। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। डॉक्टर नीना मल्होत्रा ये कहाँ की राजदूत बनी है? तो ये बनी है सैन मैरिनो की राजदूत हैं। और सुशील कुमार सिंह ये बने हैं आपके सोलोमन द्वीप के राजदूत। और मनोज कुमार ये हैं इंडोनेशिया में भारत के राजदूत। ओके, तो आप यहाँ इस क्वेश्चन से याद रखेंगे बुरुंडी में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? अजय कुमार होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया? टेक्सटाइल मिल का मतलब क्या होता है? कपड़ा जो धागा निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल कहा जाता है। देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल जो महाराष्ट्र में किस जिले में? परभणी जिला है महाराष्ट्र का। वहां पर 30 एकड़ भूमि में ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली टेक्सटाइल मिल बन गई है। ये जय भवानी महिलाओं की एक सहकारी कपड़ा मिल है। ठीक है, उसके द्वारा पूर्णतः सोलर एनर्जी पर काम करेगी। ठीक है, याद रखिएगा एशिया की पहली है। और इसकी लागत कितनी आई है? तो इसकी कुल लागत आई है 100 करोड़ रुपए। तो जब पहली आ गया है तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है भाई? मुंबई है। ये लोकेशन देख रहे हैं आप। पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात इसकी क्या है? पड़ोसी राज्य है। राजधानी मुंबई होगी। राज्यपाल हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। ओके, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और एलिफेंटा की गुफाएं ये धारपुरी महाराष्ट्र में मिलेगी आपको। यहाँ के अभी नए चीफ जस्टिस बन गए दीपांकर दत्त मुंबई हाईकोर्ट के। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बहुत पूछा जाता है, स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है। कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये मुंबई में मिलेगा। सीबीआई की शक्तियों पर नियंत्रण रखने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। इससे पहले आपका पंजाब और झारखंड कर चुके हैं सीबीआई की शक्तियों पर नियंत्रण। जो सामान्य शक्तियां थी उन्हें समाप्त कर दिया गया है इन्होंने अपने अपने राज्यों में। मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। वर्ष 2020-21 के लता मंगेशकर पुरस्कार से उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान ये महाराष्ट्र सरकार ने प्रारंभ किया। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पहला शहर मुंबई बना है। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निरीक्षण के लिए, मतलब जो बिजली चोरी होती है उसको रोकने के लिए
ट्रांसमिशन जो लाइनें होती है उनके उपकरणों को चुरा लिया जाता है। तो इन पे निगरानी रखने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महापरवाना योजना निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रारंभ की गई थी। महारोजगार पोर्टल योजना को लॉकडाउन के समय रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए प्रारंभ किया गया था। प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया था महाराष्ट्र सरकार ने। कोविड-19 के केसों के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग के लिए पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये इतने पॉइंट है, आपको महाराष्ट्र से याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को ये मनाया जाता है। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि पूरा का पूरा नवंबर जो मंथ है उसे ही मिर्गी मंथ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मिर्गी माह के रूप में किसे नवंबर मंथ को मनाया जाता है? जागरूकता माह के रूप में, लोगों को मिर्गी के प्रति जागरूक करने के लिए। एक और डे हमने मनाया कितनी? 17 नवंबर को ही। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया गया? 17 नवंबर को। और नेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया था हमने? तो नेशनल स्टूडेंट डे मनाया था हमने 15 अक्टूबर को, एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनके जन्मदिन पर। कब? 15 अक्टूबर को। तो ये आप याद रखेंगे। और 18 नवंबर को क्या मनाया गया? तो 18 नवंबर को मनाया गया नेशनल नेचुरोपैथी डे। नेशनल नेचुरोपैथी डे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। हम नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं एक बार। नवंबर में 1 नवंबर को हमने वर्ल्ड वेगन डे मनाया। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे और लोक सेवा प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को राष्ट्रीय विश्व दयालु दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे। और उसकी थीम क्या थी? द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। और 13 नवंबर को ही धन्वंतरि दिवस या धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया। इसकी थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। और आज 17 नवंबर और 18 नवंबर को 17 को मनाया गया राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और 18 नवंबर को नेचुरोपैथी दिवस मनाया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई बैंक ने किस बैंक को मोरेटोरियम पीरियड में रखा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा लक्ष्मी विलास बैंक को। आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा कि लक्ष्मी विलास बैंक के जो खाता धारक है अब उन्हें एक मंथ में सिर्फ 25,000 रुपए तक निकासी की, मतलब बैंक से निकालने की अनुमति दी गई है। बैंक की जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसके मैनेजमेंट में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो ये मेरिटोरियम क्या होता है? हिंदी में से मेरिटोरियम पीरियड को क्या कहा जाता है? अधिस्थगन अवधि। अधिस्थगन अवधि कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? इस मेरिटोरियम पीरियड में सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो जो लिया गया लोन होता है, ठीक है, आरबीआई से जो लिया गया लोन था उस पर ईएमआई का भुगतान नहीं करना होता है। ठीक है, जो लिया गया लोन होता है उस पर ईएमआई का भुगतान नहीं करना होता। तो आरबीआई के अनुसार जो लक्ष्मी विलास बैंक के ऋणदाताओं की वित्तीय स्थिति है, जो गंभीर स्थिति है, उसको देखते हुए क्या किया गया है, एक मंथ के लिए 30 दिन के लिए लक्ष्मी विलास बैंक को मेरिटोरियम पीरियड में रखा गया है और इसके जो ग्राहक हैं उन्हें 25,000 रुपए तक निकालने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ से एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, जो डीबीएस बैंक है उसमें लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा। ओके, तो अब ये जो डीबीएस बैंक है ये ही क्या करेगा, ग्राहकों को 25,000 रुपए तक की जो निकासी की व्यवस्था उसका इंतजाम करेगा। कौन? डीबीएस बैंक। जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा और इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये हैं अवतार सिंह मोंगा। अवतार सिंह मोंगा। और इसके साथ ही आरबीआई ने जो लक्ष्मी विलास बैंक का निदेशक मंडल था, डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसे भी हटा दिया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने टेनिस में लिंज ओपन टाइटल 2020 जीत लिया है? तो राइट आंसर होगा अरीना सबलेंका ने। अरीना सबलेंका ने अपने कैरियर का 8वां खिताब जीता। कहां पर? ऑस्ट्रिया में।
ऑस्ट्रिया, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रही हूँ, ऑस्ट्रिया में इन्होंने अपने जीवन का अपने करियर का 8वां खिताब जीता। और हराया किसे इन्होंने, तो इन्होंने हराया है अपनी साथी एलिसा मार्टिन को। किसको हराया, एलिसा मार्टिन को हराया है। कहाँ से हैं ये एलिसा मार्टिन, किस देश की खिलाड़ी हैं, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, इसलिए आप इसे फोकस करें। ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, बेलारूस की अरीना सबलेंका। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। तो नाओमी ओसाका ये जापान से हैं और इन्होंने 2020 के यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। ओके, सोफिया केनिन ये यूएसए की खिलाड़ी हैं और इन्होंने वर्ष 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। और इवा स्विटेक ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने वर्ष 2020 के किस खिताब को जीत लिया है, फ्रेंच खिताब को जीत लिया है, फ्रेंच ओपन 2020। देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें पहला यूएसए ग्रैंड स्लैम, फिर होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, फिर फ्रेंच ग्रैंड स्लैम और विंबलडन। तो कोविड-19 की वजह से जो विंबलडन होता है ब्रिटेन में, इसे रद्द कर दिया गया है और बाकी 3 के विजेता महिलाएं मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन्हें याद रखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन ग्रैंड स्लैम से जरूर आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा गो कैबिनेट के गठन की घोषणा की गई है, तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गायों के संरक्षण और उनकी उचित देखभाल के लिए गो संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गो कैबिनेट के गठन की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश को हमने कल भी देखा था, कल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था क्या, कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना को प्रारंभ किया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके खातों में 10,000 रुपए ब्याज मुक्त, ठीक है, किसी तरीके का कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये राशि ट्रांसफर की गई है। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश को। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये इन राज्यों से सीमा बनाता है। राजधानी भोपाल है और भोपाल राजधानी में देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री 4थी बार बन गए हैं, 5वीं बार बन गए यहाँ के कौन, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की गवर्नर, ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। ओके, इंदिरा सागर बांध ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना है। कालिदास राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य ये मध्य प्रदेश है। राजा भोज एयरपोर्ट आपको भोपाल में मिलेगा और खजुराहो के मंदिर छतरपुर में मिलेंगे, जो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। देश का पहला ही हम देख चुके हैं ई वेस्ट क्लिनिक। किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार 6,000 रुपए देती है किसानों को, उसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 रुपए देगी किसानों को, ओके, उनके खातों में। गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया। छतरपुर पुलिस का एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान प्रारंभ किया गया था। बैतूल पुलिस ने आसपास योजना प्रारंभ की थी आत्महत्या के केसेस को कम करने के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 4थे वर्ष क्या रहा है, टॉप पर रहा है स्वच्छता के मामले में। ओके, आप एक और चीज याद रखेंगे, इंदौर की जो नगर निगम है उसने अभी एक लीग भी प्रारंभ की थी, ठीक है, प्लास्टिक कलेक्शन लीग, जिसमें जो टीम सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कलेक्शन करेगी उसे पुरस्कृत किया जाएगा, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसे। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट ये इंदौर में है और इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम ये इंदौर में प्रारंभ होगा। रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, एक मास्क है ये ना, मास्क गलत प्रिंट हो गया है, अनेक जिंदगी अभियान प्रारंभ किया गया। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, किल कोरोना अभियान कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रारंभ किया गया था। और शहरी पथ व्यवसायी योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये इतने प्रोग्राम है, आपको यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार से इतने पॉइंट करंट अफेयर से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर होगा ऋचा चड्ढा को। देखिए वैसे तो जो सुनील शेट्टी हैं इन्हें कोविड-19 में अपने कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। जो ऋचा चड्ढा है इन्हें फिल्म क्षेत्र में अपने योगदान के लिए
और सोनू निगम को भी फिल्म क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। तो आपको इन तीनों को ही याद रखना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राइट आंसर होगा हमारा ऋचा चड्ढा को। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। ऐश्वर्या श्रीधर ये देश की पहली महिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। और राजेश गोयंका, इन्हें अवार्ड मिला था किसका? ग्लोबल CMO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था राजेश गोयंका को। एस हरेश, इन्हें JCB साहित्य पुरस्कार मलयालम के लेखक हैं, इन्हें प्रदान किया गया था। किस भाषा के लेखक है? मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं और इन्हें JCB साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गोल्डमैन सैच, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, याद रखिएगा, ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो गोल्डमैन सैच ने वर्ष 2021 में भारत की GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान व्यक्त किया है -10.3%। इस इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा वर्ष 2021-22 में भारत की GDP दर कितना रहने का अनुमान किया? +13% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये आप याद रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के द्वारा क्या क्या रेटिंग की गई है। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर स्मृति मंधाना को बनाया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया गया है, इक्विटास बैंक के द्वारा एक ईवा अकाउंट खोला गया है। क्या? ईवा। इसमें जो महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य और धन के स्तर पर मतलब उनकी मतलब क्या बोलते हैं, एक उनके क्षेत्र में, उनकी क्षेत्र विशेष में उनकी उपलब्धियों के लिए इस तरीके का एक अकाउंट खोला गया है। ये यूनिक बचत खाता होगा। कौन सा? ईवा। किसने ओपन किया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये ओपन किया गया है। ओके, मुख्यालय मिलेगा आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेन्नई में और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है अरुण रामनाथन और MD CEO है वासुदेवन पठानी नरसिंहमन। राजकुमार राव जो फिल्म अभिनेता है, सिस्का ग्रुप जो LED इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सुरेश रैना ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक के ब्रांड एम्बेसडर बने। ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सर्विस से पे को लॉन्च किया है। मिस्र मतलब इजिप्ट और सूडान के मध्य नील ईगल्स फर्स्ट युद्धाभ्यास ये चल रहा है। याद रखिएगा, नील ईगल्स युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो मिस्र और सूडान के मध्य होता है। ये 14 से 26 नवंबर तक सूडान में आयोजित किया जा रहा है। ओके, सूडान से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जो अमेरिका का रक्षा विभाग है उसके द्वारा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, ठीक है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद की लिस्ट से सूडान को अभी हाल ही में अलग किया गया है। ओके, मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर 2020 को उत्तरी अरब सागर में चल रहा है। हम लोगों ने देखा था पहला चरण जो इसका था वो 3 नवंबर से 6 नवंबर तक कहाँ चला था? 3 से 6 नवंबर बंगाल की खाड़ी में। किन किन देशों के मध्य होता है मालाबार युद्धाभ्यास? तो पहले अमेरिका और भारत के मध्य होता था। कब? 1995 से ये अमेरिका और भारत के मध्य होता था। ओके, 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। तो अभी ये 4 देशों के मध्य होता है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है। भौतिक वैज्ञानिक मासा ओसिक्यूबो का निधन हो गया। इन्हें 2000 में कॉस्मिक न्यूट्रिनोज की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 में किन्हें और क्यों दिया गया है। राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का हाल ही में निधन हो गया। ये राजस्थान के चूरू जिले से विधायक थे। 13 नवंबर 2020 को धन्वंतरि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और राजस्थान राज्य में आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। बोश्कियाना कवि और गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक है। कर्नाटक के मैसूर में देश का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद की बायोग्राफी है। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसकी सह लेखक कौन है। ठीक है, आई एम नो मसीहा के सोनू सूद के साथ।
प्रोजेक्ट एयर केयर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने के द्वारा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक जहां पर है उस एरिया में प्रारंभ किया है। कहां पर? गुरुग्राम या गुड़गांव में। जीवन सेवा ऐप दिल्ली सरकार के द्वारा जीवन सेवा ऐप दिल्ली सरकार के द्वारा घर में आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए प्रारंभ किया। जो होम आइसोलेशन है और उन्हें कोविड हॉस्पिटल जाना है तो उनके लिए दिल्ली सरकार ने ये एप्लीकेशन सर्विस शुरू की है, जिसमें एम्बुलेंस घर से ही कोविड हॉस्पिटल तक लेकर जाएगी। प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित करने के मामले में अंतरराज्य प्रवासी नीति सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? केरल राज्य रहा है। PD वाघेला ये ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। PS रानीपसे CRPF के इंस्पेक्टर जनरल बने, जबकि CRPF के डायरेक्टर जनरल AP महेश्वरी बने हैं। समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुख्यालय मुंबई में है। इसके 4 डिप्टी गवर्नर है वर्तमान में और M राजेश्वर राव हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और 3 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं BP कानूनगो, माइकल देव महापात्रा, MK जैन। ओके, चारों डिप्टी गवर्नर को याद रखेंगे और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वें क्रम के। RBI के सबसे कम समय तक गवर्नर कौन रहे थे? अमिताभ घोष रहे थे। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया। मात्र 21 दिन के लिए गवर्नर बने थे और 16वें क्रम के गवर्नर थे अमिताभ घोष। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की बुक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। HDFC म्यूचुअल फंड ने अपने नए MD CEO के रूप में नवनीत मनोत को नियुक्त किया है। नवनीत मनोत को नियुक्त किया। कौन बन गए? HDFC म्यूचुअल फंड के नए MD CEO नवनीत मनोत। विशाल V शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। अतनु कुमार दास जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बन गए हैं और बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO भी हैं ये। ओके, दो ये पद संभाल रहे हैं। हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD बने हैं। SBM बैंक स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, SBM बैंक इंडिया ने जो इसकी मॉरिशस बैंक की क्या है? इंडिया में शाखा है। SBM बैंक इंडिया ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म फिनटेक पे नियर बाय के साथ समझौता किया है। ओके, स्थापना 1973 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में मिलेगा। MD CEO है इसके भारत में सिद्धार्थ रथ। हाल ही में RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्थापना कब हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की? 1894 में। मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा आपको। MD CEO के SS मल्लिकार्जुन राव। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की? 50% अनुदान प्रदान करेगी केंद्र सरकार। वह देश जिसने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है तो चीन ने अपनाया है नया कानून। ओके, ये ऊपर का क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा आप लोग, वैसे देख सकते हैं। वह देश जिसके अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है तो ऑस्ट्रेलिया और IIT गुवाहाटी ने प्रारंभ किया है एक संयुक्त जल केंद्र। जिस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है तो FAO, ठीक है, फूड ऑर्गेनाइजेशन। मुंबई इंडियंस ने कितनी बार IPL की ट्रॉफी जीती है? 5वीं बार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कितने करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की है? 900 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने कितने राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि दी है? तो ये 6 राज्यों को दी जाएगी। ओके, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान संशोधित करके कर दिया है तो 8.6%, माइनस का 8.6%। ठीक है, किसके लिए? 2021 के लिए। और अभी हमने देखा गोल्डमैन सैच जो इन्वेस्टमेंट बैंक है इसने भी 2021 के लिए भारत की GDP कितना रहने का 10.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, माइनस का 10.3%। किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? तो झारखंड राज्य ने। केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार 900 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी कोविड सुरक्षा मिशन के लिए।
आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की पहली महिला सांसद का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। कल का आंसर दिया था जो मैंने बीच में पूछा था आपसे, शिवानी पवार ने। आप लोगों से जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो या क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है उसका आंसर जरूर करें, क्योंकि आप रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।